प्यारे बच्चों, आज हम आपको नंबर सिस्टम में कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिर दिखा रहे हैं। 3 लगातार सम संख्याओं का योग 90 है, यानी 3 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका टोटल 90। कहता उनमें से सबसे छोटी संख्या के 1/4 और सबसे बड़ी संख्या के दुगने का अंतर क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 लगातार सम संख्या मुझे जाननी है। तो देखिए, सबसे पहले माना कि पहली संख्या मान लिया x है, तो x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या x + 2, क्योंकि ये सम संख्या है ना, इसलिए x + 2। और तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या हो जाएगी x + 3। अब कहता है कि इन 3 सम संख्याओं का टोटल 90 है, तो इसको ऐड कर दीजिए, यानी x + 2 + x + 3 = 90। अब इसको सॉल्व करके पहले हम x की वैल्यू ले लेते हैं। तो ये हो गया x 2x 3x और x प्लस यहाँ ये सम संख्या है, x + 4 होगा, सॉरी यहाँ ये भी x + 4 होगा, क्योंकि ये सम संख्या पूछा ना, तो दूसरी x + 2 और तीसरी हो जाएगी x + 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी इक्वल ये हो गया मेरा 3x + 4 और 2, ये दोनों नंबर को ले लीजिए, 3x + 6 = 90। तो 3x यानी 3x = 90 - 6, 90 में से 6 आप लेस कर दीजिए, तो ये हो गया 84। तो x = 84/3 काट दीजिए, ये हो गया 28। अब वो पहली संख्या आ गई 28। तो कहता है कि सबसे छोटी संख्या का 1/4, तो सबसे छोटी संख्या x है और सबसे बड़ी संख्या का दुगना, यानी यहां पे कर लेते हैं सबसे छोटी संख्या, यानी x = 28। अब इसका 1/4 कर दीजिए, यानी 28 का 1/4। तो अगर आप या का है तो हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये हो गया 4 × 7 = 28, यानी x की वैल्यू आ गई पहली 7। अब दूसरी निकालना है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, x + 4 होगी, यानी x की वैल्यू 7 ले लीजिए / 28, यानी बड़ी संख्या। देखिए बड़ी संख्या निकाला, 28 + 4 = हो गया 32। अब क्या कह रहा है कि दोनों का बड़ी संख्या का दुगना, यानी बड़ी संख्या का दुगना क्या होगा, 32 × 2 माइनस सबसे छोटी संख्या का 1/4 कितना आया, 7, ये 7 हो गया। 64 - 7 = हो गया 57। ये आंसर हो गया मेरा।
ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर कितना आया 57, यहां लिख दे रहे हैं 57। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन लगा के दिखा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। समीर ने अपने धन का 2/5 आलोक को दिया। ठीक, आलोक ने जो उसे समीर से मिला उसका 2/5 भाग योगेश को दिया। कहता है अगर योगेश को समीर के कुल धन का 2100 रुपया कम मिला, योगेश को समीर से जितना धन था उससे 2100 रुपया कम मिला, तो आलोक को समीर से कितना रुपया मिला था। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना कि समीर का कुल धन x रुपया है। समीर का कुल धन मान लिया x रुपया है, तो समीर ने अपने धन का 2/5 भाग आलोक को दिया, तो आलोक को दिया, देखिए आलोक को दिया धन, क्या हो जाएगा x का 2/5। x का 2/5 भाग जब आप करेंगे तो हो जाएगा x गुणे 2/5 इक्वल हो गया 2x/5। ये आलोक को मिल गया 2x/5, आलोक को मिल गया। अब कहता है आलोक ने जो उसे समीर से मिला था उसका 2/5 योगेश को दे दिया, तो योगेश को मिला धन देखिए आलोक ने योगेश को दिया, इसलिए आलोक का धन कितना था 2x/5 था, तो यहां हो जाएगा 2x/5 का 2/5, क्योंकि आलोक से योगेश को मिला है ना, इसलिए अब ये हो गया पूरा इक्वल टू 2 जा 4x/25, ये हो गया। अब कहता है योगेश को समीर के कुल धन से 2100 रुपया कम मिला, तो समीर का धन x है और योगेश का धन है 4x/5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए 2100। देखिए x माइनस 4x/25 इक्वल हो गया 2100। इसको सॉल्व कर दीजिए। 25x में से 4x गया 21x/25 इक्वल 2100, ये हो गया। अब 21x बराबर, इसको इधर कर दीजिए, देखिए 21x इक्वल 2100 गुणे ये 25 को इधर भेज दीजिए 25, तो x इक्वल क्या हुआ 100 मल्टीप्लाई 25 ये ले लीजिए 21। अब 21 से काट दीजिए, 21 1 जा 1 और 0 0, यानी टोटल रुपए हो गए 2500। दोनों के बीच का अंतर यानी समीर और योगेश के बीच का अंतर जो है निकालने के बाद x की वैल्यू आई। x की वैल्यू क्या थी, समीर की वैल्यू। तो अब मुझे क्या जानना है कि आलोक को समीर से कितना धन मिला था। आलोक का जो धन है वो है 2x/5 है, तो इसको
आप इसी पे कैलकुलेट करके यक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। यानी आलोक का धन, देखिए यहाँ कर दे रहे हैं आलोक का धन इक्वल हो गया 2x/5 इक्वल 2 इंटू एक्स की वैल्यू ले लीजिए 2500/5, इसे काट दीजिए 5 5 जा 25, 50 50, 500 दूनी 1000 यानी 1000। यही आपका ये 1000 आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों आंसर कुल कितना आया 1000 आंसर। यानी आलोक को समीर से 1000 रुपए मिला था। तो प्यारे बच्चों आशा है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम नए वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।